गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरा जर्नी का 7वां दिन है और आज मैं ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा ये नज़ारा देखिए, आय हाय क्या स्वाद है पूरे नज़ारे के। और कितने प्यारे प्यारे बादल आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं इन बादलों को टच कर सकता हूँ। चलो हम बैक टू वर्क। तो मैं आज जो बिगिनर ट्रेडर है उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जो अपनी शुरुआत करने के लिए उनको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। नियम जस्ट लाइक कि उनको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर वो रूल्स बनाएंगे और उनको फॉलो करेंगे तो वो 101% सक्सेस होंगे। सबसे पहले आप कोई भी एंट्री में घुसते हो, किसी भी ट्रेड में घुसते हो, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि वो जो एंट्री ले रहे हो आप, उसका एसएल क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि उसकी जो एंट्री है, हमें ये देखना है कि एंट्री हमने ली क्यों है, किस वजह से ली है, किस सेटअप पे ली है, किस कारण से हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, उसका एसएल मैंने बता दिया कि उसका एसएल पता होना चाहिए। एसएल आपका फिक्स होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका प्रॉफिट वेरिएबल हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। पर जो आपका एसएल है, आपका जो लॉस है, वो आपके हाथ में है। और लॉस हमेशा सेम रहना चाहिए। लोड्स, उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है लोड साइज। अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हो तो आपका लोड साइज 0.01 होना चाहिए। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो उसी हिसाब से, अगर 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो 1%, और अगर 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो 10%। तो लोड साइज उसी हिसाब से मैनेज करना चाहिए। 3 चीज़ें आपको पता चल गई। एक चौथी चीज़, आपको एक और रूल बनाना है। अगर लगातार 2 स्टॉप लॉस आपके हिट हो गए तो आपको टर्मिनल को बंद करना है और सो जाना है। जिसको टर्मिनल बंद करने की हिम्मत है वही मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज़ कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सर्वाइवल है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इंसान सर्वाइव करेगा तो प्रॉफिट तो आना ही है, पर हमारा लॉस फिक्स होना चाहिए। हमारी ट्रेड 2 एसएल हो जाए तो हमें एग्जिट करना है। और चौथा जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको कितने % तक मैक्सिमम लॉस लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आप 3 ट्रेड ले सकते हो। अगर आपकी कंटिन्यू 3 ट्रेड लॉस में चलेगी फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, आप दलदल में फंस गए हो और आप बिना सोचे समझे ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपका लॉस होता है तो आपको कम से कम अपने आप को शांति से 1-1.5 घंटा रोकना चाहिए ट्रेड लेने से, नेक्स्ट ट्रेड लेने से। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्विकली हम ट्रेड लेते रहते हैं। जो हमारा सिस्टम 1 लेता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 होता है, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। सिस्टम 1 होता है हमेशा क्विक डिसीजन लेता है, जो हमेशा 80% वो डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। तो आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस को स्लो करना है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो आपको स्लो करना है। जब आप स्लो करोगे अपनी थिंकिंग को, कुछ टाइम स्पेंड करोगे और रुकोगे नेक्स्ट ट्रेड के लिए, तो आपको एक बहुत अच्छा शानदार मूवमेंट मिलेगा, 101% मिलेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। और एक चीज़ आपको और देखनी है, छठा रूल ये है कि आपको रोज़ एक लेज़र बनाना है और लिखना है कि आपने किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड ली, क्यों ली, कितने बजे ली, कितना एसएल रखा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है। तो अगर आपने लेज़र बनाया है तो इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा वो। जो भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बिल्कुल बकवास नहीं है, ये मेरी पूरी जर्नी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको 7-8 साल इस मार्केट में खपाने के बाद हासिल होगा। तो आपको एक रूल्स बुक बनानी है अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से एंट्री प्लान करनी है। और हमेशा जो कन्फर्मेशन है वो बड़े कैंडल टाइम फ्रेम पे 1 घंटा, 15 मिनट, 4 घंटा और डे कैंडल के हिसाब से ही आपको कन्फर्मेशन प्लान करनी है। आपको 5 मिनट, 1 मिनट स्कल्पिंग नहीं करनी है, ये मौत है आपकी। तो ये कुछ रूल्स हैं, आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं और दूसरा ज़िंदगी में भी अप्लाई करने हैं। कि जो आपको डिसिप्लिन है, रूल्स को फॉलो करने का डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन जो मैं कल बात कर रहा था कि एक्चुअल में डिसिप्लिन यही है कि आप अपने रूल्स फॉलो करो, फिर उसके बाद चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, डजेंट मैटर। तो इस सेक्सी से मौसम के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग के साथ, एक नए माइंडसेट चेंजिंग के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।